Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will teach you chapter 3rd of Flamingo, which is Deep Water. Alright, it is written by William Douglas. Fine. The title of the chapter is quite simple and easy. Alright, there is nothing hidden in it. It is deep water. गहरे पानी के बारे में है, ठीक है. Let me tell you something about William Douglas. William Douglas was born in 1898 in Maine, Minnesota. Alright, Maine, Minnesota, USA. After graduating with a bachelor degree of arts in English and economics, he decided to pursue a legal career. फाइन यानी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बीए करने के बाद में उन्होंने लीगल करियर करने का डिसीजन लिया था. ही बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ विलियम डगलस बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ऑलराइट, द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. Douglas was also a leading advocate of individual rights. यानी विलियम डगलस इंडिविजुअल राइट्स के क्या थे? एडवोकेट थे. क्या थे? एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ऑलराइट. He retired in 1975. 1898 बोर्न हुए. ऑलराइट, 1975 में क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए. ऑलराइट, एंड 1980 में एक्सपायर हो गए. ऑलराइट. After 36 years services as a justice in the court. यानी अगर देखा जाए तो जजेस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी ने स्पेंड किया है कोर्ट में तो विलियम डगलस ने किया है. कितना टाइम किया? 36 years ही स्पेंट एज अ जस्टिस इन द कोर्ट. कितने? 36 years. फाइन. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर विलियम डगलस. नाउ लेट मी टेल यू द स्टोरी Deep Water. Alright, I will tell you the story in a simple way, so it will be easy for you to understand. Fine. देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको बताऊं. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो द स्टोरी डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. यानी विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया डीप वाटर उसकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है. ठीक है. अच्छा, मैं टाइटल भी आपको बता देता हूँ कि टाइटल क्या था. पूरा ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. देखिए, द एक्सेप्ट डीप वाटर बाय विलियम डगलस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ चाइल्डहुड मिस एडवेंचर. यानी उनके बचपन में होने वाली मिस एडवेंचर की जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका एक पार्ट है. फाइन. Which left an indelible impression on the narrator's mind. जिसने एक indelible impression छोड़ दिया था विलियम डगलस के माइंड पर. ठीक है. All details, particularly the feeling of fear, यानी सारी डिटेल्स मेंशन की है. particularly hydrophobia remained etched on his mind for years together. यानी लंबे टाइम तक इनके साथ रहा था ये fear. Later in his adulthood, he made a deliberate effort to shake off the terrifying memory and get over the phobia of water. अच्छा, फोबिया ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया. तो ये टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये टर्म पूरे चैप्टर में यूज हुआ है. ऑलराइट. इट इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द इवेंट दैट गिव्स द रीडर्स अ फीलिंग दैट द एपिसोड इज बीइंग, यानी फर्स्ट पर्सन अकाउंट that gives the readers a feeling that the episode is being reconstructed in front of their eyes. ठीक है, ऐसा लगता है रीडर्स को क्योंकि आंखों के सामने ये क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है. तो देखिए, अब मैं आपको इसकी बेसिक सी सिंपल सी समरी बता देता हूं.
टेक्स्ट में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको समराइज कर दूं बहुत बढ़िया से ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। देखिए, व्हेन विलियम डगलस वाज 3 to 4 years old, ऑलराइट, देखिए, हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। कहां ले गए थे? हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। अब बीच पर ले गए तो देयर द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, वेव्स ने उसे क्या कर दिया? गिरा दिया, ऑलराइट। ही वाज बरीड देयर इन द वाटर, ठीक है, एंड ही वाज फीलिंग सफोकेशन बट हिज फादर वाज लाफिंग। सिंस देन ही हैड एन एवर्जन फॉर वाटर, ठीक है, तब से उसे क्या हो गया था? एवर्जन हो गया, ठीक है। तो दो चीजों को बेसिकली डिस्कस करूंगा मैं आज, एक तो एवर्जन पर डिस्कस करूंगा एंड सेकंड पॉइंट होगा मिस एडवेंचर, ठीक है। ये दो टर्म है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, फाइन। तो देखिए, एवर्जन कब हुआ? व्हेन डगलस वाज 3 to 4 years old, इट हैपेंड एट कैलिफोर्निया बीच, ठीक है, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच, फाइन। अच्छा, तब से उसे क्या हो गया था? एवर्जन हो गया था। एवर्जन का मतलब होता है एक तरीके से हेट हो जाना, ठीक है, पानी से उसे क्या होने लग गई थी? नफरत होने लग गई थी। चलो कोई बात नहीं, टाइम बीत गया। आफ्टर दैट व्हाट सो हैपेंड दैट व्हेन डगलस बिकेम 10 to 11 years old, यानी जब डगलस 10 और 11 years old था, तो उसने स्विमिंग लर्न करने की कोशिश की थी, ठीक है। अच्छा, मदर यूज्ड टू वार्न डगलस नॉट टू गो टू यकीमा रिवर, यानी डगलस की माँ उसे अक्सर वार्निंग दिया करती थी कि बेटा यकीमा रिवर में कभी भी स्विमिंग सीखने के लिए या स्विमिंग करने के लिए मत जाना, बिकॉज यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। कैसी थी? ट्रेचरस थी, ठीक है। पहले यकीमा रिवर देखिए, कैसी थी ये? ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको ट्रेचरस का मतलब क्या होता है। ट्रेचरस का मतलब होता है एक तरीके से ट्रैटरस, यानी धोखेबाज। कैसी थी? धोखेबाज थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसीलिए डगलस की मदर हमेशा उसे क्या देती थी? वार्निंग देती थी कि बेटा यकीमा रिवर में स्विमिंग सीखने के लिए मत जाना, ठीक है। मीनिंग देखो, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अच्छा, किस पर? यकीमा रिवर पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा सकता था? बिकॉज इट वाज ट्रेचरस। क्यों? बिकॉज इट क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ सेवरल चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें कई बच्चों की जान चली गई थी, इसीलिए जो है मदर अक्सर जो है जितनी भी डेथ होती थी यकीमा रिवर में, उन सारी डेथ की मेमोरीज को विलियम डगलस यानी अपने बेटे के माइंड में फ्रेश किया करती थी, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात है? खैर, बट ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, YMCA पूल वाज अ safe place to learn swimming. It offered an exact opportunity for those who wanted to learn swimming. Fine. अच्छा, क्या नाम बताया मैंने? YMCA। तो YMCA की बात करते हैं अभी। देखिए, YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। खैर, आपको फुल फॉर्म से मतलब नहीं है क्योंकि फुल फॉर्म पूछी नहीं जाती, बट फिर भी अगर जानना चाहते हैं जान लो। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, YMCA। अच्छा, इसकी जो संरचना थी बहुत ही सिंपल थी, यानी इट ऑफर्ड एन एग्जैक्ट पोजीशन टू लर्न swimming. It provided good opportunity to those who wanted to learn swimming. Fine. तो देखिए, it was 2 to 3 feet at the shallow end and 9 feet deep at the deep end. And the slope was gradual. कैसा था? Gradual था। देखिए, कुछ इस तरीके से बना होगा ये पूल, मैं आपको बता दूं। ये पूल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, यानी 2 to 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the deep end,
ठीक है, एंड द स्लोप वाज ग्रेजुअल। यानी रिवर यकीमा के जस्ट ऑपोजिट YMCA ऑफर्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू दोज हु वांटेड टू लर्न स्विमिंग, क्योंकि इसकी जो उथला छोर था ना उस पर 2 से 3 फीट की गहराई थी और जो गहरा एंड था 9 फीट डीप थी, ठीक है, और जो स्लोप था यानी ढलान था वो भी कैसा था, ग्रेजुअल था, यानी क्रमशः था, एकदम से नहीं है देखिए, जैसे कि हमारे स्विमिंग पूल्स में हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही स्लोप था। ऑलराइट, तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में इनिशियली वो बच्चों के साथ में स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, उसने वाटर विंग्स परचेज कर लिए थे, बट एक प्रॉब्लम थी एक्चुअली में, प्रॉब्लम ये थी दैट हिज लेग्स वर स्किनी। कैसी थी? स्किनी लेग्स थी। अब स्किनी लेग्स थी तो ही डिड नॉट वांट टू शो देम। एक्चुअली में उसे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि मैं अपनी पतली पतली टांगों से अगर मैं कपड़े उतार करके जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, ये है वो है, बट एनी हाउ ही कंट्रोल्ड हिज प्राइड एंड ही स्टार्टेड स्विमिंग। ठीक है, उसने स्विमिंग करना शुरू कर दिया था। इनिशियली बच्चों के साथ में जैसा बच्चे करते थे उनकी कॉपी करता था वो, फाइन। इनिशियली तो बहुत अच्छा लग रहा था, इजी लग, कंफर्टेबल लग रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट वन डे व्हाट हैपेंड। अच्छा, स्टोरी में आपके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। स्टोरी में क्या है कि ये वाली जो इंसिडेंट पढ़ा रहा हूं मैं, ये पहले दे रखी है, और जो कैलिफोर्निया बीच वाली जो इंसिडेंट है दैट इज गिवन लेटर। ठीक है, बट मैंने आपको सिंपल कर दिया, मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया आपके लिए और उसे सीक्वेंस वाइज लगा दिया। ठीक है, एज के हिसाब से। अब क्या हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए थे जाए हुए वहां पर। वन डे व्हाट हैपेंड दैट व्हेन वी वेंट टू द स्विमिंग पूल नो वन वाज देयर। ठीक है, कोई नहीं था। सो ही थॉट टू वेट, कि चलो वेट कर लेते हैं, कोई और आ जाए। ही वाज सिटिंग एट द एज ऑफ द पूल। आफ्टर सम टाइम देयर केम अ बॉय ऑफ 18 years almost. ठीक है, he had hair on his chest and he was a great example of rippling muscles and specimen. ठीक है, he was a specimen of, actually he was a specimen of muscles and ribs. ठीक है, यानी लहलहाती मसल्स थी उसकी और अच्छी खासी बॉडी थी। तो उसने पहले तो मजाक की, फिर मजाक करने के बाद में उसने क्या किया, डगलस को उठाया और उठा करके डीप एंड में 9 फीट डीप की तरफ फेंक दिया। आप बताइए कि 10 to 11 या 10 या 11 साल का कोई बच्चा जिसे स्विमिंग नहीं आती, उसे इनिशियली 1-2 दिन बाद ही 9 फीट डीप की ओर पटक दिया जाए तो उसकी क्या हालात होगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो एज ही picked him and tossed him to the deep end, and when he was getting down and down he was making strategy. वो क्या कर रहा था, स्ट्रैटेजी बना रहा था। क्या स्ट्रैटेजी बना रहा था कि जैसे ही मेरे फीट जो बॉटम को टच करेंगे, with my full strength I would make a bob and I would make a jump and come out on the surface and lie flat on it. ठीक है, and be safe. ये थी स्ट्रैटेजी कि इस तरीके से मैं जो है बाहर पूल से आ जाऊंगा, अपनी जान बचा लूंगा। बट दो 9 feet seemed to be 90. कैसे लग रहे थे, 90 जैसे लग रहे थे, बिकॉज ही डिड नॉट नो स्विमिंग, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए बहुत ज्यादा गहरा लग रहा था। जब तक उसके पैर जो है बॉटम से टच होते तब तक तो उसके लंग्स जवाब दे गए, लंग्स वर रेडी टू बस्ट। ठीक है, फटने के लिए तैयार थे। बड़ा परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। फाइनली हिज फीट टच बॉटम। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि उसके पैर जो है बॉटम से टच हुए। एज क्लीन एज अ बाथटब, यानी जो टाइल्स वगैरह लगी हुई थी वो इतनी क्लीन थी जितनी कि बाथटब हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसने चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की, बट नथिंग हर्ड एक्सेप्ट वाटर, यानी पानी के अलावा किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना। अच्छा, स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी क्या हो गई, फेल हो गई थी। ऑन द कंट्ररी टू द स्ट्रैटेजी ही केम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर स्लोली। ठीक है, वाटर सरफेस पर आया बट वेरी स्लोली। वाटर बॉडी की एक नेचुरल सी बात है कि वो क्या करती है, भले ही कोई स्विमर हो या नॉन स्विमर हो, वो 2 या 3 बार किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो विलियम डगलस भी जो है धीरे धीरे करके वाटर के सरफेस पर आ गए। ठीक है, उसकी आंखें आ गई। ठीक है, अच्छा, जैसे उसने सांस लेने की कोशिश की थी, पानी चला गया मुंह में। ठीक है, अब तो लंग्स तो रेडी थे फटने के लिए, लंग्स तो काम कर ही नहीं रहे थे, और उसके पैर भी ऐसे लटक गए थे मानो कि पैरालाइज हो गए, पैरालिसिस आ गया होगा उसको। ठीक है, जैसे कि डेड वेट हो। ठीक है, ऐसे लटक काम करना छोड़ दिया। उसने हाथ पीटे को चिल्लाने की कोशिश की, बट नोबडी हर्ड, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। अगेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, मींस ही स्टार्टेड गेटिंग डाउन एंड डाउन।
फिर से नीचे की ओर चल पड़ा। ठीक है, अब तो उसका शरीर ऑलमोस्ट जवाब दे चुका था। अच्छा, वंस मोर ही केम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, हिज आईज एंड हिज नोज बट हिज माउथ डिड नॉट कम ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट आ ही नहीं पा रहा था। आया। अभी तो क्या हो रहा था कि थर्ड टाइम ही स्टार्टेड ए जर्नी अंडर वाटर। ठीक है, पानी में जा रहा था और अब तो धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी भी काम करना बंद कर चुकी थी। नाउ ही फेल्ट रिलैक्स्ड एंड ही फेल्ट दैट आई एम फ्लोटिंग इन द स्पेस। क्या कर रहा हूँ मैं? स्पेस में फ्लोटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं, सब दिमाग पर जो है एक काले माँ से छाती चली गई और सब कुछ भूलता हुआ चला जा रहा था। इतने तक उसे ध्यान है। आफ्टर दैट ही बिकेम अनकॉन्शियस। तो कैसा हो गया? अनकॉन्शियस हो गया, यानी उसे कोई भी चीजें ध्यान नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम कॉन्शियस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग नियर द एज ऑफ द पूल एंड वॉमिटिंग। ठीक है, यानी जब अगली बार उसे होश आया तो उसने अपने आप को पाया कि वो जो है क्या कर रहा है, पूल के किनारे लेटा हुआ है और वॉमिटिंग कर रहा है। ठीक है, एंड पीपल नियर हिम वर सेइंग दैट द चाइल्ड वाज अबाउट टू डाई, लेट्स टेक इनटू द लॉकर रूम। कि बच्चा मरने ही वाला था, चलो इसको कहाँ ले चले? लॉकर रूम में ले चले। एंड द बॉय हु थ्रू डगलस डाउन इन द वाटर वाज सेइंग दैट आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट फूलिंग। मैं तो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। ठीक है, सो दिस वाज द मिस एडवेंचर। यानी जो फर्स्ट वन जो 3 to 4 ईयर्स की एज में हुई थी वो क्या थी? एवर्जन थी। ऑलराइट, और जो 10-11 ईयर्स की एज में हुई थी वो क्या थी? वो मिस एडवेंचर थी। ऑलराइट, तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है एवर्जन में और मिस एडवेंचर में। एवर्जन हुआ था कैलिफोर्निया बीच पर, ठीक है, अपने फादर के साथ में हुआ था। एंड मिस एडवेंचर हुई थी YMCA पूल पर, जब बच्चे ने उसको उठा करके फेंका था। यानी आफ्टर द मिस एडवेंचर विलियम डगलस डेवलप्ड हाइड्रोफोबिया। क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया हो गया। अब हाइड्रोफोबिया क्या होता है? देयर मे बी अ क्वेश्चन इन माइंड। फोबिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। यानी जो पानी से इसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे हाइड्रोफोबिया विलियम डगलस को कितनी एज में हुआ था? वो हुआ था 10 या 11 ईयर्स की एज में। इतना समझ आया? ठीक है, अब तो वो जहां भी जिस वाटर बॉडीज के पास जाता, द सेम काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिया केम बैक एंड ग्रिप्ड हिम। वो उसके ऊपर पूरी ग्रिप बना लेता और उसको कहीं भी किसी भी तरीके से एंजॉय नहीं करने देता था। इट रूइंड हिज फिशिंग। ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिया उनकी नैरेटर की फिशिंग करने के एंजॉयमेंट को क्या कर देता था? रूइन कर देता था। स्विमिंग नहीं करने देता था। ठीक है, कनोइंग नहीं करने देता था। ठीक है, और ना ही बोटिंग करने देता था, कुछ भी नहीं करने देता था। यानी कि वो जो है पीछे ही पड़ गया उस हाइड्रोफोबिया की वजह से। यानी लंबे टाइम तक नैरेटर जो वाटर बॉडीज के पास गया ही नहीं। यानी जब वो वाटर बॉडी के पास जाता तभी वो सेम काइंड ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया केम एंड ग्रिप्ड हिम। ठीक है, वेदर ही वाज वेडिंग द टाइटन, भले ही वो टाइटन के पानी में हो या बम्पिंग रिवर में हो या बादिंग इन द वार्म लेक या फिर कैस्केड्स में हो, कहीं भी हो वही फियर आता। ठीक है, दिस हैंडीकैप स्टेड विद हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाय। यानी जैसे वर्ष बीतते चले गए ये समस्या उसके साथ में बनी रही थी। ठीक है, तो देखिए कनोइंग, स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग, ये इतनी सारी ये जो एंजॉयमेंट थे वो सब उसके क्या हो जाते थे? रूइंड हो जाते थे। यानी वो कोई भी एंजॉय नहीं करता था। फाइनली क्या हुआ था कि ऑन October 1 ही डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। यानी October 1 को विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का डिसीजन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्टर उससे क्या करने लग गया? सिखाने लग गया। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देता था 5 days a week and 1 hour every day। कितनी देता था? 5 days a week, 1 hour एवरी डे ट्रेनिंग देता था। ठीक है, अच्छा, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द नैरेटर। ठीक है, रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। यानी एक एंड से क्या करता था? कमर को बांध देता था। ठीक है,
और उसमें बेल्ट आ जाता था, जो बेल्ट कहाँ से जाती थी, पुली से होकर के ओवरहेड केबल पर घूमती थी, ठीक है। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी के छोर को नरेटर जो इंस्ट्रक्टर था वो खुद पकड़ लेता था, ठीक है। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और नरेटर जो है इस एंड से लेकर के उस एंड तक स्विमिंग पूल के क्या करता था, दिन भर प्रैक्टिस करता था, ठीक है। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये सब ट्रेनिंग उसकी चलती रही। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी थोड़ा सा हाइड्रोफोबिया आता और वो नरेटर को क्या कर लेता, सीज कर लेता था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ था देखिए, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, यानी हर बार क्या करता था इंस्ट्रक्टर जो है रस्सी को थोड़ा सा ढीला करता, और ढीला करने के बाद में जैसे ढीला करता तो नरेटर यानी विलियम डगलस जो पानी के अंदर चला जाता। और जब भी आपको पता है कि कोई भी नॉन स्विमर पानी के अंदर जाता है तो उसे क्या लगता है, डर लगता है, और खास करके उस बंदे को तो बहुत ज्यादा डर लगता है जिसको पहले घटना हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में उसने क्या किया था कि उसने उसे पानी के अंदर इनहेल करना और एक्सहेल करना सिखा दिया, ठीक है। 100 टाइम्स एक्सरसाइज की, बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, एंड धीरे धीरे करके नरेटर के अंदर से वो चीज चली गई थी, जो चीज जब वो हेड को अंडर वाटर करता था तब आ जाती थी, अब थोड़ा कम होने लग गया था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या किया था कि नरेटर को किनारे पर ले आता, किनारे पर ले आकर के फिर कहता था कि तुम किक कीजिए, यानी पैरों को चलाइए। पहले तो नरेटर के पैरों ने काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन धीमे धीमे करके वो क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए, ठीक है, और वो किक मार सकता था इजीली, कोई दिक्कत नहीं थी, फाइन। अच्छा, देन ही इंटीग्रेटेड देम टुगेदर इनटू होल, ठीक है। उसने क्या किया, सबको जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला दिया और कहा कि सारे के सारे स्टेप्स को एक साथ कीजिए, यानी इनहेल करना, एक्सहेल करना, या फिर क्या नाम है फ्री स्टाइल का, या फिर क्या नाम है चेस्ट स्ट्रोक, या फिर साइड स्ट्रोक, सारे स्ट्रोक को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ देखिए, इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, यानी अब उसने अप्रैल के महीने में, यानी कि ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी, the training was started in the month of October and it was completed in the month of April, ठीक है। In the month of April, the work of the instructor was over and he said now you can swim from one end to the other end of the pool, but William Douglas was not satisfied, लेकिन डगलस जो satisfied अभी भी नहीं था, यानी कि डगलस जब भी पानी के अंदर होता था and he was in the middle of the water, the same kind of hydrophobia came and it gripped him, ठीक है, it seized him, उसे क्या कर लेता था, सीज कर लेता था, तो इस तरीके से उसे डर लग रहा था अभी भी। तो जो है इंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया था बट नरेटर का नहीं हुआ था, ठीक है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉच अलोन इन द पूल, यानी जब भी मैं अलोन होता था पूल में तो मुझे अभी भी डर लगेगा, तो इसके लिए ट्राई किया नरेटर ने, तो जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्राई करता था तो बीच में जो है डर लगने लगता था। अच्छा, अदर वाटर बॉडीज पर भी गया नरेटर, अदर वाटर बॉडीज पर जाकर के उसने देखा कि वही सेम काइंड ऑफ थिंकिंग, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ हाइड्रोफोबिया केम बैक, वापस आ जाती और फिर से उससे क्या कर लेती थी, सीज कर लेती थी। तो बोले सोचा यार ऐसे कब तक काम चलेगा। ही डिड प्रैक्टिस अ लॉट, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर इजीली जो है कन्वे की गई है रीडर्स के लिए। आपको पता है कि फोबिया कई तरह के होते हैं और फोबिया को हटाया जा सकता है, शेड अवे किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, बट प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है तो मैथमेटिक्स की उतनी ही प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फोबिया आपका हटता चला जाएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, देख लीजिए। वो चाहता तो वो हट भी सकता था कि नहीं मुझे वाटर बॉडीज पर जाना ही नहीं है, बट ही डिसाइडेड, ठीक है। कहते हैं ना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डिजायर मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड स्ट्रांग। कैसा बनाती हैं, परफेक्ट और स्ट्रांग बनाती हैं। तो ये चार चीजें नरेटर के अंदर भी दिखाई दी और आप भी इन चारों चीजों को अपने आप में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, देन यू कैन सी चेंजेस इन योर लाइफ। ऑलराइट, खैर अभी भी नरेटर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसने डिफरेंट लेक्स पर गया और वहां पर जाकर के स्विमिंग की और क्या नाम है जितनी भी कैनाल्स वगैरह थी या और भी वाटर बॉडीज थी उन सब पर प्रैक्टिस की एंड फाइनली ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, ठीक है। अब उसे रूजवेल्ट की एक कहावत याद आई थी, यानी रूजवेल्ट कहते थे कि क्या नाम है
ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि ऑल वी हैव टू फ्राइटन इज द फियर दैट फ्राइटन्स अस। यानी जिस किसी को अगर हमें हराना है या डराना है वो क्या है, फियर है। क्योंकि नरेटर ने तो दोनों चीजों को ही एक्सपीरियंस किया है। नरेटर ने डेथ को भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है। यानी नरेटर ने साफ साफ एक्सपीरियंस किया था, ही अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग एंड ही सेड डेथ इटसेल्फ इज नॉट एज फियरफुल एज द फियर ऑफ डेथ। यानी डेथ में क्या है, शांति है, पीस है। क्योंकि मैंने बताया था ना, जब लड़के ने उसको फेंका था तब अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया था, और अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया था तो एक तरह से उसकी डेथ ही हो गई थी, बेहोश हो गया था। तो वो कह रहा है कि डेथ में तो पीस है, बट द फियर ऑफ डेथ इज मोर फियरफुल देन द डेथ इटसेल्फ। यानी डेथ से कहीं ज्यादा खतरनाक क्या है, उसका डर है। तो हमें उस डर पर काबू पाना है किसी तरीके से। एंड द वन हु गेट सक्सेस ऑन द फियर, द पर्सन बिकम सक्सेस, ठीक है। पर्सन क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो हमें किसी भी तरीके से फियर पर काबू पाना है, कंट्रोल करना है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। फाइन, नाउ लेट्स ओपन योर बुक एंड बिगिन द टेक्स्ट। फाइन, चलो टेक्स्ट को बिगिन करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. It had happened when I was 10 or 11 years old. What had happened? The misadventure happened when narrator was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. William Douglas decided to learn swimming. There was a pool at the YMCA in Yakima. Yakima is a place, and in Yakima there was a pool named YMCA. क्या नाम था पूल का, YMCA, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। मैं इसकी फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA ऑफर्ड अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। यकीमा रिवर कैसी थी, ट्रेचरस थी। Treacherous means that cannot be trusted। क्या मतलब है, that cannot be trusted, जिसे क्या नहीं किया जा सके, ट्रस्ट नहीं किया जा सके। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। Why did mother warn William Douglas? Because the Yakima river was treacherous. It claimed many lives of the children, ठीक है। इसीलिए वो उसको क्या करती थी, कंटिन्यूसली वार्निंग देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ हिज ड्राउनिंग इन द रिवर। यानी हर डूबने की घटना की मेमोरीज को, हर डूबने की घटना को अपने बेटे के माइंड में जो रिफ्रेश करती रहती थी मदर। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल कैसा था, ये सेफ था, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने भी आपको डायग्राम के थ्रू बता ही दिया था। इट वॉज ओनली 2 to 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। यानी 2 से 3 फीट की गहराई तो इसकी शैलो एंड पर थी, और दूसरे एंड पर इसकी गहराई कितनी थी, 9 फीट थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो ड्रॉप था वो कैसा था, ग्रेजुअल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने क्या परचेज कर लिए थे, पेयर ऑफ वाटर विंग्स परचेज कर लिए थे, एंड वेंट टू द पूल, और कहाँ चल दिया, पूल पर चल दिया। वाटर विंग्स का मतलब देख लीजिए, वाटर विंग्स होता है लाइट ऑब्जेक्ट्स फिल्ड विद एयर। लाइट ऑब्जेक्ट्स फिल्ड विद एयर, ठीक है। हेल्ड बाय अ पर्सन लर्निंग स्विमिंग, ठीक है। आई हेटेड टू वॉक। नरेटर हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। क्यों, द नरेटर हेटेड टू वॉक नेकेड
मीन्स विदाउट क्लोथ्स इनटू द स्विमिंग पूल एंड सो हिज स्किनी लेग्स, यानी उसे हेट होती थी कपड़े उतार करके स्विमिंग पूल के अंदर एंटर होने में और अपने स्किनी लेग्स को दिखाने में, क्योंकि उसकी लेग्स कैसी थी, स्किनी थी। बट आई सबड्यूड माई पैड एंड डिड इट, बट नरेटर कंट्रोल्ड हिज पैड एंड ही डिड इट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट हर्डल डिड नरेटर फेस इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड स्विमिंग इन द YMCA पूल, तो यही थी, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, सिंस बिगिनिंग नरेटर हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मैंने बताया था, अब ये एवर्जन वाली कहानी आ गई। आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में होता था तो मुझे उससे एवर्जन होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, यानी ये जो एवर्जन शुरू हुआ था जब मैं 3 से 4 साल का था, एंड माई फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, ऑलराइट। He and I stood together in the surf, यानी फादर एंड डगलस बोथ वर स्टैंडिंग इन द सर्फ ऑफ द वाटर, यानी पानी के लहरों से जो झाग बन जाते वहां पर खड़े हुए थे बीच पर। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लटक गया था। Yet the waves knocked me down and swept over me, फिर भी जो है वेव्स ने मुझे क्या कर दिया, गिरा दिया, एंड swept over me, और मेरे ऊपर से बहने लगी, ठीक है। I was buried in water, मैं पानी में दब रहा था। My breath was gone, मेरी सांस जो एक तरीके से जा चुकी थी। I was frightened, मैं डर गया था। Father laughed, लेकिन पापा हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे आपको पता है? आप सपोज करो ये तो है बेचारा जो है स्विमिंग पूल कैलिफोर्निया के बीच पर गया हुआ है और यहाँ पर लहरें इसके ऊपर से जा रही हैं तो डरा है, लेकिन आप 3 से 4 साल के बच्चे के ऊपर अगर 2 लीटर के मग में भर के पानी और उसके सिर पर डालते हैं, द चाइल्ड स्टार्ट वीपिंग, द चाइल्ड अफ्रेड, क्या हो जाता है, डर जाता है, गेट्स फियर्ड। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। तो वो तो क्यों नहीं डरेगा, लाजमी है उसका डरना। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, पापा हंस रहे थे, बट देयर वॉज टेरर इन द हार्ट ऑफ द नरेटर एट द ओवरपावरिंग फेस ऑफ द वेव्स। ये आपका एवर्जन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो एवर्जन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा था उसके ऊपर। नाउ लेट्स बिगिन विद मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर कब हुई थी वो देखिए। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स। देखिए, यानी नरेटर का इंट्रोडक्शन जब YMCA पूल से हुआ था तो रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, यानी इट रिवाइव्ड द अनप्लेजेंट मेमोरीज दैट हैपेंड एट द कैलिफोर्निया बीच, यानी जो अनप्लेजेंट मेमोरी कैलिफोर्निया के बीच पर नरेटर को हुई थी उन्हीं को क्या कर दिया उसने, रिवाइव कर दिया, यानी पुनः जीवित कर दिया उसके दिमाग में। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स, और उसके जो बचपन का जो डर था उसे क्या कर दिया, उसके दिमाग में ताजा कर दिया, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या कर दिया, इवोक कर दिया, क्या कर दिया, इवोक, इवोक। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मेरे अंदर क्या आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, यानी नरेटर स्टार्टेड पैडलिंग विद हिज न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, दूसरे लड़कों को देखता हुआ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। एपिंग का मतलब होता है कॉपिंग दैम, एपिंग मीन्स कॉपिंग, ठीक है। यानी दूसरे बच्चों को कॉपी करके नरेटर ने जो है स्विमिंग लर्न करने की कोशिश की थी। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, यानी डिफरेंट डेज में नरेटर ने ये सब 2 से 3 दिन ही किया था। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और कंफर्टेबल फील कर रहा था इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी क्या हो गई, मिस एडवेंचर हो गई। तो समझ गए मिस एडवेंचर कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी और किसकी वजह से हुई थी, ठीक है। यानी दुर्घटना हो गई एक तरीके से। I went to the pool when no one else was there, अगर आपसे मिस एडवेंचर एक्सप्लेन करवा ली जाए तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। I went to the pool when no one else was there, जब कोई भी वहां पर नहीं था। The place was quiet, एकदम से क्वाइट, स्टिल एंड साइलेंट था। The water was still, there was no movement in the water and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub, जो नीचे वाला जो बॉटम का वाटर था, जो बॉटम लेवल ऑफ द स्विमिंग पूल था, वो इतना क्लीन था मानो कि कोई बाथटब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे इसमें अकेले जाने से क्या लग रहा था, डर लग रहा था।
So I sat on the side of the pool to wait for others. So the narrator sat on the side of the pool and started waiting for others. ठीक है, और वो दूसरों के लिए क्या करने लग गया, वेट करने लग गया, क्योंकि अकेले जाने में उसे क्या लगता था, डर लगता था. I had not been there long when came a big bruiser of a boy. यानी नरेटर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी जो एक बड़ा हेल्दी सा लड़का आया. ब्रूजर का मतलब होता है हट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, हेल्दी बॉय यानी अ लार्ज बर्नी पर्सन. A large burly person, all right. Probably 18 years old. ये कितना बड़ा था, लगभग 18 years old था. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. यानी उसके चेस्ट पे क्या थे, thick hair थे. And he was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसकी legs पर और arms पे क्या थी, rippling muscles थी. He yelled, he shouted. The bruiser shouted, "Hi, Skinny!" क्योंकि वो तो बेचारा डगलस तो कैसा था, स्किनी सा था. "Hi, Skinny! How would you like to be ducked? Hey, Mariel!" Skinny means Mariel. तुम किस तरीके से डुबकी लगाना चाहोगे? With that, यानी with these words, he picked me up. The bruiser picked the narrator up and tossed me down into the deep end. यानी tossed him into the deep end, और उसको गहरे वाले एंड की तरफ फेंक दिया. किसको, नरेटर को. ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर द डे. ऑल राइट, वीडियो लंबा हो जाएगा, सो थैंक यू एंड बाय बाय.